हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम आपको पता है 7 से 17 मार्च के बीच में है। इसी बीच में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है। सबसे पहले कि एग्जाम डेट बदल सकता है, और क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन होने हैं और बिहार में जो है इलेक्शन कमीशन ये सारी चीज़ें डिसाइड करेगा। बट ये भी हो सकता है कि बिहार में पहले हो जाए प्रथम चरण का जो इलेक्शन होता है, तो उस वजह से डेट भी आगे हो सकता है। क्योंकि बीपीएससी चेयरमैन सर ने पहले भी बोला था कि 7 से 17 मार्च फिक्स नहीं है, टेंटेटिव है। क्योंकि अगर उस दिन कुछ इलेक्शन वगैरह कोई भी चीज़ें होती हैं तो एग्जाम पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो डेट चेंज हो सकता है। तो ये चीज़ें, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं मन में बस ये चलता है कि 10 दिन और बढ़ जाता ना तो टॉपिक और अच्छे से हो जाता। दूसरी चीज़, आप लोग फॉर्म भर रहे हैं बट अटेम्प्ट से रिलेटेड चीज़ें क्लियर करनी है, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और फॉर्म की डेट भी आगे बढ़ सकती है। तो वीडियो काफ़ी छोटी है बट इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखिएगा। और यहाँ पर मैं एक वीडियो भी ऐड करना चाहूँगी ताकि आप वो वीडियो खुद देखिए। और रजनीश कुमार जी, जो कि आपको पता है न्यूज़ 18 बिहार, उसकी इन्फॉर्मेशन हमेशा ही सही होती है। तो आप ये वीडियो देखिए। इसमें आपका जो रोस्टर क्लियरेंस है 1 से 12 तक, आपका फॉर्म भरने की डेट, साथ में 5 अटेम्प्ट। क्योंकि 5 अटेम्प्ट्स इसलिए होना जरूरी है बिकॉज बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये तो तीसरा ही है ना, तो इस वजह से कुछ लोग फॉर्म नहीं भर रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार ये हमारा लास्ट ना हो जाए। बट आपको डरने की जरूरत नहीं है, 3 से 4 दिन में ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहले आप वीडियो देख लीजिए, देन हम बात करते हैं। रिक्तियों का कल रोस्टर जारी होगा। बीपीएससी कल रात तक रोस्टर जारी कर सकता है। आपको बता दें, सामान्य प्रशासन विभाग से अभी नहीं मिली है और बताया जा रहा है कि रिक्तियां जो भेजी गई थी वो अभी तक नहीं मिली है। ऐसे में कल तक रिक्तियों को साझा कर दिया जाएगा। कोटिवार, विषयवार आयोग नोटिस के साथ रोस्टर जारी करेगा। फॉर्म भरने की भी तिथि बढ़ाई जा सकती है, यानी और मौका मिलेगा आपको फॉर्म भरने के लिए। फिलहाल लेट फाइन के साथ 25 फरवरी तक फॉर्म भरने की तिथि है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि तिथि और बढ़ाई जा सकती है। रोस्टर में देरी की वजह से ज्यादातर अभ्यर्थियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और इसी को ध्यान में रखते हुए तिथि बढ़ाने की बात भी कही जा रही है। रोस्टर जारी होते ही आवेदन की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। आपको बता दें कि फेज 3 में कुल 86,474 पदों पर बहाली होनी है। संवाददाता रजनीश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, पूरा अपडेट बताएं। देखिए, बिहार में टीआरई 3 यानी शिक्षक बहाली फेज 3 का विज्ञापन जारी हो चुका है और इस बीच जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार में है कि विषयवार, कोटिवार और वर्ग के आधार पर जो रिक्तियां हैं वो सामने आए। लेकिन रिक्तियां पहले नहीं जारी की गई, जिसकी वजह से लगातार परेशानी हो रही थी। इस बीच शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से रिक्तियां मंगवा ली। उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी गई थी। अब सामान्य प्रशासन विभाग से आधी जो रिक्तियां हैं वो बीपीएससी को मिल गई है। कल शाम तक क्लास 1 से लेकर 12वीं तक की सभी रिक्तियां जो है बीपीएससी को मिल जाएगी, जिसके बाद रात तक जो है नोटिस के साथ विषयवार और कोटिवार रिक्तियां जो है जारी हो जाएगी, जिसके बाद जो अभ्यर्थी इंतजार में हैं उनका इंतजार खत्म होगा और वो फॉर्म भर सकेंगे। दूसरी बड़ी खबर है शिप्रा, जो अभ्यर्थी इंतजार में है कि जो 3 बार बाध्यता है परीक्षा में वो कब खत्म होगी। तो आपको बता दें कि 4 से 5 दिनों के भीतर शिक्षा विभाग जो है इस बाध्यता को भी दूर करेगा, क्योंकि अब 5 बार जो है नियानुकूल जो है 5 बार अभ्यर्थी जो है टीआरई में मौका उनको मिलेगा। इसको लेकर जो है बस एक हस्ताक्षर होना बाकी है। कहा जा रहा है कि हस्ताक्षर की मंत्री के पास फाइल पहुंच गई है और उसके बाद वहां हस्ताक्षर होते ही जो अभ्यर्थी टीआरई में 5 बार परीक्षा देना चाहते हैं उन्हें अब 5 मौके दिए जाएंगे, जिससे अब उनको जो है ये समस्या नहीं रही कि अब 3 अटेम्प्ट के बाद उनको मौका नहीं मिलेगा। जी, तो आपने वीडियो देख लिया होगा। तो आज शाम तक आपको 1 से लेकर 12 तक विषयवार, और आपको पता है कि सब्जेक्ट वाइज आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपका इंग्लिश में कितना है रिक्तियां, मैथ में कितना है, साइंस में कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं। साथ में जिले वाइज हो गया, वर्गवार मतलब 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 में कितनी वैकेंसीज हैं, ये सारी चीज़ें आज शाम तक क्लियर हो जाएंगी, जैसा कि इन्होंने बताया है। दूसरी चीज़ इन्होंने बोली है कि 25 फरवरी के बाद भी एग्जाम की फॉर्म भरने की डेट एक्सटेंड हो सकती है, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने फॉर्म इसलिए नहीं भरा क्योंकि अभी तक रोस्टर जो है जारी नहीं हुआ था, वैकेंसीज का पता ही नहीं था कि स्टूडेंट किस तरीके से फॉर्म भरे। तीसरी चीज़ इसमें इन्होंने बोला है कि 3 अटेम्प्ट्स को लेकर भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 4 से 5 दिन में शिक्षा विभाग जो भी मीटिंग वगैरह होनी है, क्योंकि आपको पता है नियोजित शिक्षकों को भी 5 बार पेपर देना है, 3 बार आई थिंक ऑनलाइन है और 2 बार ऑफलाइन है। तो आप समझ सकते हो, जब उनको 5 बार मौका मिल रहा है तो आपको भी मिलेगा। तो मैं तो बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी है, या फिर आप ये मत सोचो कि ये अपना अटेम्प्ट बचाते रहें, क्योंकि आगे चल के किसी को पता नहीं है ना कि वैकेंसीज कितनी आएंगी। तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है।
तो इस अटेम्प्ट के चक्कर में आप फॉर्म ये मत सोचो कि हम फॉर्म ही नहीं भरेंगे, इसको बचा के रखते हैं, क्योंकि अगस्त में होना है तो धीरे धीरे वैकेंसीज की भी संख्या तो कम होती जाएगी ना। आप खुद देखिए, पहली बार में कितनी ज़्यादा वैकेंसीज थी, दूसरे बार में, फिर ये तीसरा है, तो इसके बाद आपको इसी बार देखो ना कि 1 लाख सुनने में आ रहा था, बट आया है 86,000। आगे चल के भी यही होगा, 50,000 होगा, 40,000 होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि फॉर्म अगर आपने नहीं भरेंगे तो बाद में अगर आपका मन होगा ना कि चलो दे आते हैं, ऐसा होगा, गिल्ट होने लगता है कि यार फॉर्म नहीं भरा, तो प्लीज़ फॉर्म भरें, तैयारी करें। कुछ नहीं करना है, आपका बहुत अच्छे से एग्जाम हो जाएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कल जो हम लोगों ने मॉक टेस्ट सेकंड किया था, मैं इतने दिन से आसान क्वेश्चंस जो कि लेकर आ रही थी, तो मैंने सोचा कि टफ क्वेश्चंस भी करना चाहिए, हमको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि एग्जाम में बस वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो आपको आता है, जो आसान है, वो तो 3 से 4 क्वेश्चंस आसान रहेंगे ही, बाकी के क्वेश्चंस टफ क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, क्योंकि चेयरमैन सर ने खुद बोला है कि इस बार भाषा का क्वेश्चन आसान होगा, बट जीएस का काफ़ी अच्छा लेवल होगा। तो कल वाली क्लास जरूर देखें, क्योंकि हमने 1 घंटे में कम से कम 100 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस किया है। और आज शाम को 5 बजे, बट आप जरूर बताना, तभी जाकर मैं ये प्रिपरेशन करूंगी। आज शाम को 5 बजे, जैसा कि आपको पता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक टॉपिक ही है जो 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 सभी में पूछा जाता है। तो इससे रिलेटेड बीपीएससी ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, वो मैं सोच रही हूँ कि सारे क्वेश्चंस को 1 लाइनर एक पीडीएफ में जो है कन्वर्ट करके आप सभी के सामने लेकर आऊँ। जैसा कि मैंने बोला था कि हम 1 लाइनर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको आज शाम को 5 बजे वो क्वेश्चंस करने हैं तो कॉमेंट करके जरूर बताएं, अदरवाइज हम पूरा पेपर ही करेंगे मिक्स, ये आपके ऊपर है। तो डेली आपको 5 बजे क्लासेस देखनी है, क्योंकि आपको पता है अगर आपने अभी प्रैक्टिस नहीं किए तो एग्ज़ाम की डेट, जो कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम की डेट आगे भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि चुनाव होना है और बिहार में पहले चरण का इलेक्शन पहले भी हो सकता है। बीपीएससी चेयरमैन सर ने बोला ही था कि एग्ज़ाम की डेट टेंटेटिव है, कुछ फिक्स तो है नहीं, बट मतलब कि 7 से 17 मार्च के बाद भी पेपर हो सकता है, अप्रैल में भी जा सकता है या लास्ट में भी जा सकता है। तो देखो, आप अपनी प्रिपरेशन 7 से 17 मार्च के बीच को, उसी को मानकर जो है आप अपनी प्रिपरेशन करें, क्योंकि कल की न्यूज़पेपर में निकला है कि 9 मार्च से पेपर स्टार्ट हो सकते हैं। 9 है, 15 है, 16 है, तो 3 दिन में पेपर कराना है इनको। और आपको भी पता है कि इनकी तैयारी तो पूरी अच्छे से चली रही होती है। जिस दिन आप पेपर देकर आएंगे उसी दिन आपको आंसर की मिल जाएगी। तो ये मत सोचो कि एग्जाम की डेट आपकी आगे जो है बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि प्रिपरेशन करना, और मार्च में पेपर होगा नहीं होगा, जब ऑलरेडी आपको बता दिया गया है कि मार्च में पेपर होगा, तो आप उसको मान के तैयारी करें। क्योंकि जब आपके मन में आने लगेगा ना कि आगे बढ़ सकता है, तो फिर हमारी प्रिपरेशन स्लो हो जाती है। दूसरी चीज़ कि अब अटेम्प्ट का भी कोई डर नहीं है, तो फॉर्म अच्छे से भरो। सीटेट वाले सर्टिफिकेट नंबर में रोल नंबर अपना भर सकते हैं, कुछ लोगों ने एनए भी भर दिया है। देखो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो फॉर्म सभी लोग भरे। और रही बात अगस्त वाली, तो टीआरई अगस्त में तो आएगा ही आएगा। तो आप अभी से, जितने लोगों का सीटेट क्लियर नहीं हो पाया है, तो आप अभी से सीटेट की प्रिपरेशन करो। बार बार क्वेश्चन आता है कि आप सीटेट की क्लासेस कब से लोगे, तो पहले बीपीएससी टीआरई की अभी एग्जाम्स इनका पास में है, जैसे इनकी जो है एग्जाम हो जाएगा फिर हम सीटेट की भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और इस बार बहुत अच्छे से करने वाले हैं, पूरा कंटेंट आपको मिलेगा एनसीईआरटी के अलावा भी, क्योंकि इस बार एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि एग्जाम की डेट क्या हो सकती है, 5 अटेम्प्ट तो आपको पता ही है, साथ में फॉर्म भरने की डेट, तो ये तीनों चीज़ें अभी सही हैं। और शाम को आज आपको पूरा सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, क्योंकि जो इन लोगों ने पूर्णिया जिला का जो वैकेंसीज रिलीज़ किया है, आपने उसमें देखा होगा कि कुछ कुछ विषय में कोई वैकेंसीज ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सारे जिलों में ऐसा होगा। और एक चीज़ और है कि क्वेश्चन आता है कि जो हमारा जिला, उसमें मान लो कोई सब्जेक्ट में वैकेंसीज नहीं है, तो क्या होगा, तो दूसरे में हो जाएगा। वैसे भी तो इस बार ये लोग, जब आपकी काउंसलिंग होती है, स्कूल मिलता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने ही जिले में मिलेगा, दूसरे जिले में भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कितनी वैकेंसीज है, आपके मार्क्स कितने हैं। आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाता है, मतलब कि उस जिले में अगर वैकेंसीज होगी तो कुल मिलाकर मैं ये बोलना चाहूँगी कि जितने लोग भी बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम डेट पे फोकस मत करो। अटेम्प्ट बढ़ गया, ये अच्छी बात है। फॉर्म भरने की डेट बढ़ेगी तो वो भी अच्छी बात होगी, क्योंकि उसमें एक चांस हो जाएगा कि जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, जो लोग ये मन बना लिए थे कि नहीं अटेम्प्ट बचाना है, वो भी फॉर्म भर लेंगे। और आप क्लासेस से रिलेटेड कॉमेंट करके जरूर बताना कि आज आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सारे क्वेश्चन 1 लाइनर में डिस्कस करना है या नहीं करना है। उसके अकॉर्डिंग ही हम क्लास को शाम को 5 बजे मैं लाइव कर दूंगी। तो आप सभी के कॉमेंट्स में जरूर पढ़ूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कल वाली क्लास आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।